हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम दूसरी बार आपके सम्मुख आए हैं और आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। तो हम अपने टॉपिक की एक अलग सी सीरीज चलाएंगे जो आपके पूरे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हम इस सीरीज पर काम करें और अपने सब्जेक्ट पर काम करें तो आप लोगों के सहयोग की हमें आवश्यकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात न करते हुए हम सीधे यहाँ पे अपने टॉपिक की ओर जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर क्वांटम नंबर। तो क्वांटम क्वांटम का सीधे सीधे यूज होता है एनर्जी से। तो यहाँ पे क्वांटम का मतलब क्या है, क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? तो क्वांटम नंबर का यहाँ पे सीधे सीधे मतलब है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है क्वांटम नंबर। अब यह एड्रेस हम कैसे पता करते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले होता है पोजीशन पोजीशन और दूसरा यहाँ पे होता है एनर्जी। ठीक है, या हम कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की कौन सी लोकेशन है, इसके बारे में बताता है हमें क्वांटम नंबर, लोकेशन प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से हमारी क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में हमें पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने के लिए यहीं पे हमने क्वांटम नंबर का जो टॉपिक लिया है, तो ये इसलिए होता है कि हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और उसकी एनर्जी के बारे में यहाँ पे पता करेंगे। तो ये कैसे पता करते हैं? आपको पता है जो क्वांटम नंबर्स होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर देयर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं तो इसे डिनोट करता है स्मॉल एन से। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन की स्थिति को कहाँ पे बताता है? ये बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। ये डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। यदि मैं बात करूं, यदि मैं कहता हूं मैं इंडिया में रहता हूं, तो कोई व्यक्ति मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, मेरी लोकेशन के बारे में पता नहीं कर पाएगा। क्यों पता नहीं कर पाएगा? क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन यदि मैं कहता हूं मैं उत्तराखंड में रहता हूं, इंडिया के उत्तराखंड में रहता हूं, तो इससे थोड़ी सी मेरी स्थिति साफ हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड भी फिर भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मेरी स्थिति कोई ज्ञात नहीं कर सकता है। लेकिन यदि मैं कहता हूँ मैं इंडिया के उत्तराखंड के देहरादून में रहता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? जो देहरादून है, देहरादून के किस जगह में रहते हो? देहरादून भी बहुत बड़ा है। लेकिन यदि मैं कहता हूँ मैं उत्तराखंड के देहरादून के इस स्थान पे रहता हूँ, तो लोग आसानी से मेरा जो एड्रेस है वो निकाल सकते हैं, मेरी जो लोकेशन है उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम यूज करते हैं। जो क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को यहाँ पे बताता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को यहाँ पे बताता है। तो इसलिए यहाँ पे 4 चीजों का हम जिक्र करेंगे जिन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। और क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और स्मॉल एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेकेंड वाला है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। और एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन से सेल के कौन से सब सेल में है, सब सेल। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो L इक्वल टू हम यहाँ पे कह सकते हैं N इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो L इक्वल टू भी 4 होगा। यदि यहाँ पे 4 होगा तो वहां पे भी 4 होगा। लेकिन ये किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 0 1 2 3 एंड 4।
ठीक है, तो ऐसे हो सकता है यहाँ पे जो 1 है इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो 2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो 3 है इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो 4 है इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्रम आगे चलता रहेगा। या हम कह सकते हैं जो n है, ठीक है, या हम l की वैल्यू अगर n से निकालना चाहे तो l इक्वल टू n माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, तो 0 से यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे 1 से शुरू होता है। ठीक है, ये किसके बारे में हमें बताता है, ये इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है इसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम तीसरे क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं तो वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है m इक्वल टू प्लस एल या माइनस एल, प्लस एल टू माइनस एल या माइनस एल टू प्लस एल। इसको किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। यदि हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताता है कौन से सबसेल में है, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक है, इसके बाद जो आपका चौथा है ये है स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें किस चीज के बारे में बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, या हम कह सकते हैं ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कोई दूसरा व्यक्ति मेरी पोजीशन पे नहीं आ सकता है, या तो मेरी लेफ्ट साइड होगा या तो मेरी राइट साइड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसी होता है, कोई इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन में है तो उसके अगल बगल तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन उसकी हमेशा जो स्पिन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है स्मॉल एस इक्वल टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो ये दो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यदि हमारे पास कोई भी क्वांटम नंबर दिया गया है, ठीक है, इसके बेस पे हमें दूसरा क्वांटम नंबर निकालना है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर आपके पास हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और ये हमें सेल के बारे में बताता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और ये हमें क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसके बाद लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। ठीक है, ये 4 आपके क्वांटम नंबर्स हो गए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें इनकी वैल्यू कैसी निकाली जाए तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए, अभी तक हमने डिफाइन किया जो आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं कितने होते हैं और ये किस किस के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम एग्जांपल की ओर चलते हैं। यदि हमारे पास n दिया गया है, n इक्वल टू सपोज हमारे पास 6 है, तो l इक्वल टू कितना होगा, m इक्वल टू कितना होगा और s इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, ये हमें यदि डिटरमाइन करना है, यदि हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, n इक्वल टू 6, l इक्वल टू 7 एंड m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू प्लस हाफ। क्या ये पॉसिबल है, तो इसको हम देखेंगे इसके बेस पे। n इक्वल टू 6 है तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 6 है यानी कि इसका मतलब है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, n इक्वल टू है 6, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से लेकर जो 6 नंबर होंगे 0 को भी हम काउंट करेंगे तो वहां तक l की वैल्यू हो जाएगी। तो ये होगी 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये है आपके 6 नंबर। ठीक है, तो 6 के लिए जो l की वैल्यू होगी ये हाईएस्ट कितनी होगी, 5 होगी।
तो 5 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, n से ज्यादा है, तो ये हमारा सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 0 के लिए m की वैल्यू निकालना चाहें तो 0 के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, 1 के लिए m की वैल्यू हमेशा क्या होती है, +1 0 -1, और 2 के लिए वैल्यू होती है +2 +1 0 -1 -2। 3 के लिए वैल्यू होती है +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। 4 के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 से स्टार्ट होगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 एंड -4। 5 के लिए वैल्यू कैसे लिखेंगे, +4 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5। तो ये वैल्यू इसके लिए हो जाएगी। यदि हमारे पास डायरेक्टली दिया गया है l = 5 है, तो l = 5 के लिए m की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, तो m की टोटल वैल्यूज इसके लिए कितनी होंगी, तो ये हम किससे निकालेंगे, तो l की वैल्यू हमारे पास 5 दिया गया है, तो ये हो जाएगा m = 2l + 1। यदि हमारे पास l = 5 है तो m की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 2 × 5 + 1, तो ये हो जाता है 11। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के लिए 11 वैल्यू दी गई है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसका मतलब हमारा रूल को ये फॉलो करता है। यदि हमारे पास दिया गया है n की वैल्यू दी गई है और इस n की वैल्यू के लिए कितने वैल्यू तक n पॉसिबल है, n की कितनी वैल्यूज आ सकती है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू सपोज हमारे पास 1 दिया गया है, तो हमारे पास हम m कैसे निकालेंगे, तो m निकालने के लिए हमारे पास होता है m = n²। तो n² से हम कैसे निकालेंगे, सपोज n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, सिर्फ एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू है 0। यदि हमारे पास दिया गया है n = 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4। तो 4 कैसे होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये भी क्लियर है। इसके बाद यदि हमारे पास दिया गया है n = 3, तो 3 के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर = 9, तो 9 कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ तक 9 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम अगर आगे देखते हैं, n = 6 है और 6 के लिए m की वैल्यू कितनी वैल्यू हो सकती है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर = 36। तो यहाँ पे देखेंगे 11 वैल्यू ये है, इसके बाद 9 वैल्यू ये है 20, इसके बाद 7 वैल्यू ये है 27, इसके बाद 5 वैल्यू ये है 27 और 5 32, उसके बाद 3 वैल्यू ये है 32 और 3 35 और एक वैल्यू ये है, तो ये टोटल मिला के 36 हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम n से डायरेक्टली m की वैल्यूज निकाल सकते हैं, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कैसे निकालेंगे, m = n²। यदि हमें l से निकालना है तो l के लिए m की वैल्यू कैसे निकलेगी, m = 2l + 1, और हमने कहा है जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा ये हमेशा इसके बीच में वेरी करेगा, +1 और +½ और -½ के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो गई है। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें तो आप लोग प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।